हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम पॉलिनोमियल है। हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो हिंदी होता है बच्चों, बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद। और ये आपका क्या है? मैथ का चैप्टर, ये आपके मैथ का चैप्टर क्या है? 2 है। अब देखिए बेटा, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले, बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले व्यंजक के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका व्यंजक होता है, व्यंजक जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। यह क्या होता है? चर और अचर से मिलकर बना होता है। चर और अचर से क्या होता है? मिलकर बना होता है। चर को हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अचर को हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब देखते हैं बेटा कि व्यंजक आपका कितने प्रकार का होता है। व्यंजक कितने प्रकार का होता है? देखिए बच्चों, व्यंजक जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला जो इसका भाग होता है, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल, जिसे आप देख रहे हो हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। दूसरा जो इसका प्रकार होता है, इक्वेशन, जिसे हम लोग हिंदी में समीकरण कहते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार होता है, आइडेंटिज, जिसे हम लोग हिंदी में सर्व संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोगों ने अभी देखा कि व्यंजक आपका चर और अचर से मिलकर बना होता है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला जो इसका प्रकार होता है, पॉलिनोमियल होता है। दूसरा समीकरण होता है। तीसरा सर्वसंख्या होता है। मैं बेटा, आप देख रहे हो यहाँ कि जो व्यंजक होता है चर अचर से मिलकर बना होता है, इसलिए बहुपद में भी आपको चर और अचर दिखने वाला है, इक्वेशन में भी आपको चर अचर दिखने वाला है, और सर्वसंख्या में भी आपको क्या चर और अचर दिखने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर भी जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे बहुपद के भी बारे में, यहाँ पर भी आपका चर और अचर ही दिखेगा। मेरा कहने मतलब यह एक व्यंजक का क्या है? प्रकार है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं बहुपद। क्या बनाते हैं? हेडिंग बहुपद, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? पॉलिनोमियल। क्या होती है? पॉलिनोमियल। आप देखिए, यहाँ यह एक व्यंजक का प्रकार है, इसलिए हम लोग जब किसी कोई प्रकार होगा उसका डिफिनीशन जब कभी बोलना बेटा, या तो वह लगाकर बोलना या तो ऐसा लगाकर बोलना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वह व्यंजक, या तो कह सकते हैं ऐसा व्यंजक। ठीक है, जिसके प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उस व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आप डिफिनीशन सुनेंगे और लिखेंगे। वह व्यंजक जिसके प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है। प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उस व्यंजक को
उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। उस व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आपको समझ में आया होगा बहुपद किसे कहते हैं? आप समझेंगे वह व्यंजक जिसके प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो इस डिफिनीशन में, इस परिभाषा में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, जब तक आप धनात्मक पूर्णांक नहीं समझेंगे और पद नहीं समझेंगे व्यंजक का, तब तक आप लोग बहुपद नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या पद क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अब मैं लिख दिया 2xy, अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये क्या है? गुणे में है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणे में है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये देखिए 2x एक साथ गुणा कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, y को प्लस के साथ अलग कर दिया। आप देखिए, आपको एक साधारण से एग्जाम्पल लेकर पद के बारे में समझाना चाहेंगे बेटा, आप समझने की कोशिश करेंगे। 2xy है तो मतलब ये बेटा क्या है? कंबाइंड फैमिली है, मतलब दो भाई हैं, दोनों एक में हैं। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, देखिए 2x अलग हो गया, y अलग हो गया, उनको अलग करने वाला क्या है बेटा? बीच में प्लस आ गया। ठीक है, तो जब वो अलग अलग हो जाएंगे दोनों भाई, तो मतलब वह एक का अगर बात करेंगे तो वह मैथ के भाषा में एक पद कहलाएगा, और आपका सामान्य भाषा में, गांव की भाषा में, वह एक परिवार कहलाएगा। ठीक, तो मेरा कहने वाला बेटा यह है कि जब दो चर के बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो वह उन दोनों को क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। ठीक, तो उनमें से एक का यदि बात करें तो उनका क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए 2x प्लस y है, तो एक पद एक कहलाएगा, एक पद एक कहलाएगा, मतलब यहाँ बेटा क्या है? ये दो पद हो गया। लेकिन अगर इसका बात करें तो यह क्या है? कंबाइंड फैमिली कही जाएगी, मतलब एक ही पद है। ठीक, जब गुणे में रहेंगे तो एक ही पद बोलेंगे, जब उनके बीच में प्लस या माइनस आ जाएंगे तो वह अलग अलग पद कहे जाएंगे। ठीक, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड है, अब ये क्या है? गुणे में है सब, तो ये कंबाइंड फैमिली, मतलब एक ही पद कहा जाएगा। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे देखिए एक्स वाई एक साथ गुणा में है, प्लस वाई हो गया, तो एक पद ए है, एक पद ए, मतलब यहाँ कितने पद हो गए बेटा? दो पद। अगर मैं बात करूँ और आगे, एक्स भी अलग हो गया, वाई भी अलग हो गया, जेड भी अलग हो गया, मतलब इन तीनों के बीच में प्लस प्लस आ गया। तो अब देखिए एक पद ए हो गया, एक पद ए, एक पद ए। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, यदि गुणा में है तो एक ही पद कहे जाएंगे, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो अलग अलग पद कहे जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेटा मेरे हिसाब से पद समझ में आ गया होगा कि पद क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं अब धनात्मक पूर्णांक का, कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ओके, चलिए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इससे हम लोग बेटा सदैव i प्लस से दर्शाते हैं। यह एक पूर्णांक का क्या होता है? भाग होता है। पूर्णांक के देखिए बेटा दो भाग होते हैं। अगर मैं यहाँ समझाना चाहूँ, पूर्णांक जिसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं, i से मैक्सिमम दर्शाते हैं, इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। एक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक को i प्लस से दर्शाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को i माइनस से। धनात्मक पूर्णांक जो होता है बेटा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी तक होता है। ये इसको बेटा हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है? अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिमित होता है। सबका मतलब यह है कि जब कोई भी संख्या लिखी जाएगी, ये देखिए प्लस की तरफ बढ़ रहा है और इस संख्या का अंत नहीं हो रहा है, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करके उसको क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। ठीक है, तो इस चिन्ह को हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनंत पढ़ते हैं, अपरिभाषित पढ़ते हैं, अपरिमित पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। वही आपका यहाँ देखिए जो आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1,
-2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। तो आप बेटा इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, इसका कोई अंत है नहीं, तो इसलिए प्लस इंफिनिटी, प्लस इन्फिनाइट तक। और जो आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। तो आप बेटा काम का कौन है, धनात्मक पूर्णांक। तो आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक पद का घात क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मेरा कहने मतलब यह है कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। मेरा कहने मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा गणितीय रूप में हम लोग कैसे बहुपद को परिभाषित करते हैं इसके बारे में, ठीक। तो हेडिंग होगा इसी के नीचे। ये तो आपका बेटा हो गया डिफिनीशन, बारी बारी से तो लिखना जरूरी बहुत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं। चलिए देखते हैं कि इससे बहुपद को गणितीय रूप में किस प्रकार हम लोग क्या करते हैं। ये तो थ्योरेटिकली हो गया, तो हम इसको गणितीय रूप में कैसे परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इससे, इसी के नीचे से, इसके नीचे से आपको लिखना बेटा। ये तो आपको बस धनात्मक पूर्णांक है, ये अलग से मैंने समझा दिया। पद का बात आया, मैंने अलग से आपको समझा दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया हो बेटा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे गणितीय रूप में निम्न प्रकार परिभाषित कर, इससे मतलब बेटा किसको, बहुपद को परिभाषित करते हैं। इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। मानो A0, ए सफिक्स 0 कहा जाएगा, A0 नहीं, ए सफिक्स 0, A0 A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक AN वास्तविक संख्याएं हैं, तब Px बराबर A0 x पावर 0 A1 x पावर 1 A2 x पावर 2 प्लस A3 x पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN x पावर n को बहुपद कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे गणितीय रूप में हम किस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं, ठीक। क्या देख रहे हैं, A0 A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN क्या है, सब वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। आपको बेटा मैं इसके पहले एक वीडियो बना हूं जिसमें आपको नंबर्स के बारे में क्या अध्ययन कराया गया है। उस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए आपका वास्तविक संख्या क्या होता है, उसमें सब कुछ आपको पता है, बताया गया है, ठीक। और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसके भी बारे में आपको बताया गया। यहाँ पर आप समझेंगे Px क्या है, Px बराबर A0 x पावर 0 A1 x पावर 1 A2 x पावर 2 A3 x पावर 3। यहाँ आप देख रहे हो जितने भी पद हैं उसमें जो चर है, चर का घात क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। सब जगह एक क्या धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अगला 4 है, 5 है, कहीं पर भी आपको ऋणात्मक पूर्णांक नहीं दिख रहा है। इसलिए यह बहुपद का एक व्यापक रूप कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अगर आपको कोई भी पूछे एग्जाम्पल बहुपद का दीजिए एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, तो यह एक बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप में आपका एक एग्जाम्पल होता है। और आप जानते रहे कहीं पर भी जब स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप आता है व्यापक रूप, तो वहां पे हम उससे उसका डिफिनीशन भी बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए सेम टू सेम इसका पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। वह व्यंजक जिसके प्रत्येक पद का घात
एक धनात्मक पूर्णांक होता है उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो देखिए सेम टू सेम है, यहाँ प्रत्येक पद का घात एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट n तक है। ठीक, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली इसका डिफिनेशन ये होता है, चाहे यह आप लिखिए चाहे यह लिखिए, दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसके आगे, इसको बेटा हम रफ कर रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं। x पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या घात जब 0 होता है तो उसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 1, और 1 का गुणा a0 में होगा, a सफिक्स 0 में, तो उसका वैल्यू क्या होगा, a0। यहाँ पे x पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर x पावर क्या है, 1, और जानते हो किसी का भी घात 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए हम इसको भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन करते हैं, आर ओ आर का मतलब होता है बेटा या अथवा। ठीक, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x पावर 4 प्लस डॉट डॉट an x के पावर n। ठीक है, आपको बेटा समझ में आया होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, आपको सदैव इसको क्या करना है, याद रखना। ये कोई फार्मूला नहीं है बेटा, यह एक क्या है, बहुपद का व्यापक रूप में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसको आपको सदैव याद रखना होता है। इसी से हम लोग क्या डिफिनीशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेयर, अगर हम लोग बात करें कौन सा चीज क्या है, वेयर जहां देखिए पी एक्स का बात करें तो यहाँ पे देखिए p का मीन्स वैसे पॉलिनोमियल हो जाता है, ये बहुपद को डिनोट करता है, पॉलिनोमियल बहुपद, एक इसको प्रदर्शित करता है, बहुपद को। और यहाँ पे अगर मैं x का बात करूं, x का, तो बहुपद में निहित चर, बहुपद में निहित चर को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। बेटा आपको समझ में अगर देखिए यहाँ पे जहां जहां x है, यहाँ पे हम क्या रख दें, y, क्या रख दें, y, तो यही जो px बराबर है ना, यही क्या हो जाएगा, py के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। जहां जहां पर भी x है, अगर हम लोग क्या कर दें, y कर दें, तो जहां px है वहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर जहां जहां x है बेटा, वहां पे हम लोग क्या कर लें, आपको समझ में आ रहा होगा, जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या कर दें, z कर दें, तो आपका px का स्थान क्या हो जाएगा, pz हो जाएगा। अगर t कर दें तो क्या हो जाएगा, pt हो जाएगा। तो मेरा कहने मतलब निहित चर का मतलब यही है कि बहुपद में चर क्या है। ठीक है, बहुपद में जो चर होगा उसी के बराबर हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में पढ़ाते हैं बेटा आपको। ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से आपको अध्ययन कराना चाहेंगे। इफ यदि नोट करके लिखेंगे थोड़ा सा अलग बेटा। इफ यदि px बराबर a0 a1x a2x² a3x³ a4x4 प्लस डॉट डॉट an x पावर n है। तो देखिए इसी को हम लोग ना इस प्रकार में भी लिख सकते हैं, px बराबर समेशन, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी सब कुछ नीचे लिखा जाएगा, समेशन i = 0 to n, समेशन i = 0 to n ai xi। ठीक है, ai xi। अब देखिए
यह सब क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। वेयर, जहां, यहाँ पे लिखा जा रहा है वेयर, जहां। अब देखिए क्या, कौन सा चीज क्या है। यहाँ पे देखो, जो आपका यह सिंबल है इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जिससे हम लोग पढ़ते क्या है? समेशन। क्या पढ़ते हैं? समेशन। इसका मतलब होता है योग, या सिग्मा भी कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। इसे हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। थोड़ा सा रफ करना होगा। देखिए, इस आपको ये समझ में आया, इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। ये सदैव जोड़ने का काम करता है। ए आई का मतलब है, यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट वेयर में, ये तो समझ लो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आई का मीन्स जो है यहाँ पे इंटीजर है। क्या है? इंटीजर, जिसका, और वो भी कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, वो भी आई प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और जिसका मान क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार डॉट डॉट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, ये मान है। और यहाँ पे n का मतलब ये है कि ये जो आपका जोड़ोगे, कहाँ तक जोड़ना है आपको? 0 से रखना है, और कहाँ तक? n तक। ये कहाँ तक है आपका? n तक है। ठीक है। अब देखिए इससे पढ़ेंगे क्या। अगर मैं तीसरा बात करूं, इसको देखिए पढ़ते क्या है, ये भी आपको लिख दिया जा रहा है। इसको पढ़ेंगे आई इज, इस प्रकार पढ़ते हैं, समेशन। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेना बेटा, अच्छा रहता है। समेशन आई इज इक्वल, आई इज इक्वल टू n। आई इज इक्वल टू n, मतलब आई का जो मान है 0 से लेकर कहां तक आपको? आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल 0 टू n। ठीक है, मतलब जो आई का मान रखना है 0 से लेकर कहां तक रखना है आपको? n तक रखना है। ठीक है, आई इज इक्वल 0 टू n। ठीक, आपको समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह देखो, यह इतना बड़ा सा था, अब इसमें मैंने इसको रख दिया। ठीक है, यह छोटे फॉर्म में लिखा गया। अब इसी से अगर इसको प्राप्त करना, देखें हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। px, और यह चिन्ह हम लोग वहां पे यूज करते हैं बेटा जहां पर प्रत्येक पद एक समान गुण रखते हैं। ठीक है, समान गुण रखने का मतलब यह है कि जैसे वहां पे कांस्टेंट वाले टर्म में ही बस क्या हो? परिवर्तन हो। ठीक है, कांस्टेंट जो वैल्यू होता है बस उसी में परिवर्तन होता है, संख्यात्मक मानों में। ठीक, तो एक जैसे वो लोग गुण रखते हैं, तो इस सिंबल का हम लोग वहां क्या करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वह चिन्ह देखिए, अब इससे इसको लाना है तो कैसे आएगा? यहाँ पे px इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू n, 0 टू n क्या है? ए आई एक्स आई। अब यहाँ देखिए आई का मान कहाँ से कहाँ तक रखना है? आई का मान 0, 1, 2 यही रखना है, यही सब है इनका कहने का मतलब। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 0 रखोगे तो ए 0, एक्स और 0, 1 रखोगे। अब देखिए आपने यहाँ पर रखा पहला मान जब आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई इक्वल टू 0 के लिए यह मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आई इक्वल टू क्या रखना है? 2। तो यह क्या कर रहा है? जब 1 रखोगे, ये 0 रखे हो, जब y इक्वल टू 1 रखोगे तो ये कह रहा है जोड़ना है। ठीक, जोड़ने का काम कर रहा है। फिर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे a1 x पावर 1। फिर एक किसके लिए आया? i इक्वल टू 1 के लिए यह पद आया। फिर उसके बाद ये कह रहा है जोड़िए। फिर i इक्वल टू क्या रखना है? 2। i इक्वल टू 2 के लिए देखिए क्या मिलेगा? a2 x पावर 2। फिर उसके बाद क्या करना है? i इक्वल टू 3 रखना है, तो इसके लिए क्या मिलेगा? a3 x पावर 3। अब यहाँ पे i इक्वल टू किसके लिए रखना है? 4 के लिए,
तो ये क्या मिलेगा, ए फॉर एक्स बार 4। तो बेटा आप समझ रहे हो, तो इस प्रकार हम डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, लास्ट वाला आई इक्वल टू क्या रखना है, एन। तो ये क्या मिलेगा, ए एन एक्स की पावर एन। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को मैंने इसको किस प्रकार छोटे पदों में लिखा और फिर इससे इसको विस्तार करके मैंने बता दिया। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना, और इसका मतलब 0 से n तक आपको मान रखना है, और वह वैल्यू किसका है, धन पूर्णांक का, i बराबर 0 1 2 3 यही सब मान रखकर इसको रखना होता है। ठीक, चलिए बेटा आपका देखिए 10th का लेवल में स्टैंडर्ड है। ठीक है, हो सके इसमें आपको कुछ चीजें कम समझ में आ रही हो, क्या कर रहे हैं ये सब चीजें, तो बेटा ये सब आपको कहीं पे मिलेगा भी नहीं आपके 10th के लेवल में। ठीक, तो उसके बारे में आप घबराए ना, अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम आपको समझ में आ रहा है तब पर बेटा आप समझ लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो पहला डिफिनीशन है और जो डिफिनीशन दोनों बताए गए, बस आप उतना याद रखिए। ठीक, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप किसी से कमजोर नहीं रहने वाले। ठीक ना बेटा, तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए हम लोग अब बहुपद का थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर मैं कहूँ बताइए यह बहुपद है, यह एक व्यंजक है, चर और अचर है, तो यह बहुपद है कि नहीं है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 5x पावर 1 ठीक प्लस 6x पावर 0। x पावर 0 का मतलब 1 है, यहाँ मैं गुणे 1 कर सकता हूँ, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x पावर 1, और यहाँ 6x यहाँ 1 है, 1 के स्थान पे x पावर 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ तो इसका जो ये बताइए व्यंजक, वह व्यंजक जिसके प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उसी को हम लोग, उस व्यंजक का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, बहुपद दे देते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या इसके प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो यहाँ बताइए इसका घात कितना है, डी का मीन्स यहाँ पे घात से है बेटा, डी मीन्स डिग्री होता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इसका मतलब क्या है, घात। इस पद का घात कितना है, 2। इस पद का घात कितना है, बोलिए 1। इस पद का घात कितना है, 0। आप देख रहे हो चूंकि 0 1 और 2 सभी धनात्मक, सभी धनात्मक पूर्णांक है, सभी धनात्मक पूर्णांक है। अभी आपको बताया गया था जब धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक क्या है, बहुपद। बात आपको समझ में आया, बहुपद है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x पावर 1/2, या तो करड़ी में कर सकते हैं बेटा, 5 करड़ी में x प्लस 6। ठीक, यह बहुपद है कि नहीं है, इसका बात करते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 5 करड़ी एक घात होती है, करड़ी एक क्या होती है, घात होती है, जिसका मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 5x पावर 1/2 प्लस 6 गुणे 1। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x पावर 1/2 प्लस 6। यहाँ पे देखिए सबका घात 1 के स्थान क्या लिख सकते हैं, x घाते 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझने के लिए ऐसा किया जा रहा है बेटा, आप डायरेक्टली यहीं पर भी कर सकते हैं। इसकी देखिए डिग्री क्या है, 2 है। इसकी डिग्री क्या है, 1/2 है। इसकी डिग्री क्या है, 0 है। आप देख रहे हो चूंकि 0 और 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन 1/2
1/, लेकिन 1/2 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए x² + 5 करोड़ी में x + 6 एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा 2 आपके एग्जाम्पल लिए गए और दोनों से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि कौन सा व्यंजक बहुपद होता है, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं होता है। ठीक बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।